बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज मॉम्स किचन में बन रहे हैं गाजरों का गजरेला यानी कि हलवा। कुछ लोग गाजरों का हलवा कहते हैं, कुछ लोग गजरेला कहते हैं। तो आज वो बन रहा है, बहुत इजी है बनाना और बहुत मजे का बनता है। चलें आए देखते हैं गाजरों का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह में मैंने गाजरों को, ये 3 किलो गाजरें हैं, इनको अच्छे से धो के साफ करके मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। ये देखिए क्रश करके रख लिया था, ठीक है। यहाँ पे 4 kg यानी कि 4 किलो दूध है। इसको मैंने एक पतीले में रख दिया है और अब इसके अंदर हम दो से 3 अदद सब्ज इलायची डालेंगे और उसके बाद ये जो जितनी गाजरें हैं ये सारी इसमें बिस्मिल्लाह डाल देंगे, ठीक है। और जब इसको बॉयल आ जाएगा अच्छे से और फिर हम इसको ये सारी गाजरें इसमें चली गई और इसको बॉयल आ जाएगा अच्छे से, तो फिर हम इसको हल्की आंच कर देंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक ये दूध इसके अंदर खुश्क नहीं हो जाता, यानी कि ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। और फिर उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे घी डालकर। इसमें मलाई भी जाएगी, वो भी हम डालेंगे। आप खोया डालना चाहते हैं खोया डाल सकते हैं, वो भी जा सकता है। और फिर अगला प्रोसीजर आपके साथ हम शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये देखिए। और अब इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर कर देंगे, बिल्कुल मीडियम से भी लो। ठीक है। और ये हल्की आंच पर पकता रहेगा जब तक इसका ये सारा दूध ड्राई नहीं कर लेती गाजरें, तब तक ये पकता रहेगा। और जब इसका सारा दूध ड्राई हो जाएगा फिर हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो अब इसको हम कवर कर देते हैं, तब तक वेट करेंगे जब तक ये दूध ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा जी, ये देखिए कि हमारे गाजर के हलवे का जो है काम यहाँ तक पहुंच चुका है। हाफ दूध ड्राई हो चुका है और हाफ रह चुका है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके हमने ये मलाई रखी हुई थी, फ्रेश मलाई है, दूध से जो उतारी हुई है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको मजीद पकने देंगे, ठीक है। ये मजीद आधा घंटा और पकेगा और फिर उसके बाद ये सारा दूध और मलाई जो है इसमें सारी ड्राई हो चुकी होगी और उसके बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है जी। तो देखें इसकी शक्ल, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, देखें। अभी मैंने इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं डाली, चीनी नहीं डाली। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा दूध इसमें रह जाएगा, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे और फिर इसमें घी डालेंगे, बटर डाल लें, घी डाल लें, देसी घी डालेंगे, उसमें इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें हमारा पानी ड्राई होने को है, तकरीबन बस हो ही चुका है। अब इस स्टेज पे आके हमने चीनी डालनी है। इसमें मैं हाफ kg से कम जो है ना चीनी डाल, ठीक है। और आप टेस्ट कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। कुछ लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, तो बस आप अपने टेस्ट के मुताबिक
चेक कर लीजिएगा। मैंने हाफ केजी से थोड़ी सी कम डाली है बस। और ये देखें, बस ये थोड़ा सा रह गया, अब ये और इसमें ड्राई हो जाएगा। चीनी इसलिए इस स्टेज पे डाल दी है, थोड़ी सी जो गाजरों में कसर है वो भी चीनी के साथ ठीक हो जाएगी, गल जाएंगी। ठीक है जी। और अभी हम मजीद इसे 15 से 20 मिनट पकने देंगे और ये दूध ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, घी डाल के इसमें भुनाई शुरू कर देंगे। ठीक है जी। बस ये बस पकने के तकरीबन करीब ही है। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है ना। आप अगर इसमें पहले चीनी डाल देंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल इतना अच्छा कलर नहीं आएगा, ब्लैक ब्लैक कलर सा हो जाएगा, डार्क वो कलर ब्राउन कलर हो जाएगा। तो इससे बड़ा अच्छा जो है ना पिंक सा कलर आता है गाजरों का, आपके हलवे का, गाजर के हलवे का ना। मैंने इसमें भी खोया बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि मैंने मलाई डाल ली थी, दूध मैंने इतना डाला है, मलाई डाली है, देसी घी डाल जाएगा तो अब फिर इसमें खोए का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये सारा खोया ही बन गया दूध, क्योंकि 4 लीटर दूध था, 4 किलो, तो इसलिए मलाई भी थी, 1 बाउल मलाई का था, 4 लीटर दूध का था, तो फिर ये खोया ही तकरीबन ये खोया ही बन चुका है। गार्निश के लिए आप यूज कर सकते हैं, बाकी मैं इसमें खोए का इस्तेमाल इसमें नहीं करूँगी। ठीक है। बस अभी हम इसको मजीद 15 से 20 मिनट पकने देंगे और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें घी डालेंगे। ये देखिए अभी हमारा जो है ना गाजरों में दूध फ्राई हो गया, बस थोड़ा सा है। अब इस स्टेज पे हम आकर थोड़ा सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमने जो दूध डाला था, मलाई डाली थी, वो भी बिल्कुल खोया और घी ही बन चुका है। हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। मैंने 1 चम्मच के बराबर तकरीबन डाला, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी, बस इसकी बुनाई करूंगी। इसमें मैं थोड़ी सा नारियल डाल दूंगी, क्रश किया हुआ नारियल, बादाम, किशमिश, ये सारी चीजें इसमें डाल। अच्छा, पहले मैंने लकड़ का चम्मच लिया हुआ था और अब मैंने ये थोड़ा दूसरे वाला ले लिया, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर बस अब हम इसकी बुनाई करेंगे। इतनी देर तक बुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर, घी जो है, घी ऊपर नहीं आ जाता। अगर अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। जो मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और जो मेरी वीडियो पे चैनल पे नए हैं, और प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज पता नहीं क्या हुआ, बोलना कुछ है, बोल कुछ नहीं।
کہ سائڈوں سے سارا آپ اس طرح سے صاف کرتے جائیں. یہ دیکھیں گھی چھوڑ رہا ہے نا. بس اس پہ زیادہ گھی نہیں ڈالنا. اگر کچھ لوگ زیادہ گھی پسند کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں، بٹ میں زیادہ نہیں ڈالتی، پھر بہت ہیوی ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں گھی سائڈوں پہ آ چکا ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم 5 سے 10 منٹ اور اس کی بنائی کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھائیں گے. آپ اس میں پستے بھی ڈال سکتے ہیں، کاجو بھی ڈال سکتے ہیں، جو دل چاہے آپ ڈرائی فروٹ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اخروٹ ڈال سکتے ہیں، جو دل چاہے آپ کو، جو آپ کو پسند ہے. یہ دیکھیں سائڈوں پہ گھی آ چکا ہے، گاجریں جو ہیں وہ گھی چھوڑ رہی ہیں. اب جب اس سے تھوڑا سا الگ ہونا شروع ہو جائے گا نا گھی، تو پھر آپ سمجھیں کہ حلوہ ریڈی ہے. گاجر کا حلوہ بالکل ہے. میں نے ویسے بھی گھی اس میں بہت کم ڈالا. اس کو بنا کر اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تو جب اس میں دودھ بالکل خشک ہو جائے گا، گھی چھوڑ جائے گا، تو پھر آپ کا گاجر کا حلوہ ریڈی ہوگا. اور پھر آپ اس کو پورا 1 منتھ کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں. اور جب دل چاہا آپ نکالیں، کوئی مہمان آ گیا ہے، گرم کریں، خود کھائیں، تو آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں 1 ماہ کے لیے، خراب نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو دودھ ہے وہ بالکل ڈرائی کرنا ہے. اور جو گھی ہے یہ دیکھیں سائڈوں پہ کیسے گھی ہے، یہ دیکھیں اس نے جیسے گھی چھوڑنا شروع کر دیا نا، تو سمجھے آپ کا گاجر کا حلوہ ریڈی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی ہمارا گاجر کا حلوہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے. اور آپ لک بھی دیکھ لیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے. آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.
مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.